जिस व्यक्ति ने इस थीम को समझ लिया कि इस इंडस्ट्री की जो जान है ना, वो मीटिंग सेमिनार्स हैं सर। सेमिनारों में आपकी जो है वहां से एक ऊर्जा मिलती है, पूरे मंथ की एक चार्जिंग मिलती है एक मंथली प्रोग्राम से। जैसे हमारे मोबाइल को भी चार्ज करने के लिए उसको पॉइंट पे लगाते हैं, डेली सुबह चार्ज करते हैं, रात को डिस्चार्ज हो जाता है ना, ऐसे ही हमारा जो मंथली सेमिनार होता है, ये मंथली सेमिनार पूरे मंथ की चार्जिंग रहती है हमारे अंदर। 29 दिन काम कीजिए और एक दिन सेमिनार में चले जाइए अपनी टीम को लेके, और एक दिन का सेमिनार 29 दिन चार्जिंग देता रहेगा आपको। तो ये पूरे मंथ की चार्जिंग आपके पास रहेगी, और यहीं से आपके टीम में मोटिवेशन, एजुकेशन, वो सारी चीजें आती हैं सर, और वो काम करवाती हैं लोगों से। उनके अंदर क्या है, क्या उनके अंदर सपने हैं, और सारी चीजें जगती हैं पूरे प्रोग्रामों में आने से। इसलिए मंथली प्रोग्राम, मंथली सेमिनार की तैयारी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बहुत बहुत अच्छा पॉइंट मुकेश कोठारी सर ने दिया था दिल्ली के अंदर। माहौल में आना है, माहौल में लाना है, और माहौल बनाना है। माहौल में आना है, क्या जरूरत है सर मीटिंग सेमिनार की? सर लोग सीनियर तो बोलते रहते हैं, कहते हैं क्या फायदा होगा सर, मीटिंग तो देखी थी ना पिछले महीने। अरे भैया, मोबाइल भी तो चार्ज कर लिया था, फिर पूरे अगले दिन क्यों लगाते हो चार्जिंग पे? एक माहौल की जरूरत होती है सर। हमें भी चार्जिंग चाहिए, हमें भी सीखना है। हमें भी खुद लोगों को साथ में लेके चलने की इंडस्ट्री है, और लोगों को साथ में लेके चलना है, पहले खुद उस माहौल में आना पड़ेगा। क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही माहौल का है। जब तक हम खुद माहौल में नहीं आएंगे, और खुद माहौल में कब आएंगे? जब हम सेमिनारों में आएंगे, हम इन ट्रेनिंगों में आएंगे, खुद वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। फिजिकली वर्किंग की अपनी इंपॉर्टेंस है, जितनी डिजिटली की एक इंपॉर्टेंस अलग पॉइंट पर है, लेकिन फिजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ। और इससे ही इसीलिए बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं पूरे इंडिया में सर, कोने कोने में। तो माहौल में आना, दूसरा माहौल में लाना, फिर टीम को भी तैयार करना। टीम से ज्यादा लोगों को इस सेमिनारों में बिठाते रहना हर महीने, कि उनको भी चार्जिंग चाहिए, वो भी डिस्चार्ज होते हैं सर। दुनिया नेगेटिविटी से भरी पड़ी है सर। लोग नेगेटिव करते हैं, एक सेमिनार में आने से पॉजिटिव होते हैं सर। ये माहौल में लेके आना है और माहौल बनाना है। जिस भी एरिया में आप वर्किंग करते हैं, उसकी एरिया के अंदर माहौल बनाना होता है आपको मिलके। वो 1 to 1 वर्किंग, होम मीटिंग, प्रमोशन करना, सेमिनार, इन सब चीजों से मिलके माहौल बनता है। तो ये पॉइंट बहुत गहराई वाला पॉइंट कोठारी सर ने दिया था यूनिवर्सिटी पर, कि माहौल में आना भी है, माहौल में लाना भी है, और माहौल बनाना भी है। ये सारे काम हमें करने हैं सर, तब जाके हमारे बिजनेस का, एक बड़े बिजनेस का निर्माण होगा, बड़ी पिन का। और जीतने के लिए जीत के माहौल में बने रहना बहुत जरूरी है। ये लाइन बीसी सर ने दी है, कि जीतने की चाहत चाहते हैं ना, विनर बनना चाहते हैं ना, तो विनर बनने के लिए जीत के माहौल में आपको रहना पड़ेगा। और वो माहौल मिलेगा इन सेमिनारों से। जैसे कि ये सेमिनार्स अभी मैं कुछ मंथली प्रोग्राम इस महीने के आपके बीच में प्रमोट कर रहा हूँ। छपरा के अंदर बहुत ही शानदार सेमिनार होने जा रहा है 17 तारीख को। छपरा के एरिया से जुड़े साथियों को इसके ऊपर पूरी जम के तैयारी करनी है। बहुत ही शानदार लीडर, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। पटना के अंदर, पटना के लोकल होस्ट भी हैं सर, पटना से हैं रवि कुमार जी। और बहुत ही शानदार उनकी मेरी वाली पिन ही उनके पास है, स्टार एमराल्ड। और बहुत शानदार उनकी मीटिंग रहती है, एनर्जेटिक लीडर हैं। तो उनका समय हमने लिया है छपरा के लिए, 17 मार्च को ये प्रोग्राम, जो कि हमारे भरत सर अभी इस मीटिंग में बैठे हैं, उन्हीं का हॉल बनाया हुआ है। वो स्वस्तिक पब्लिक स्कूल, भरत सिंह पथ उसका नाम है वो। वहां पर ये प्रोग्राम होगा, जगदम कॉलेज के सामने। और भरत सिंह सर होस्ट, वहाँ के पूरे एरिया को, वहाँ के आसपास के लोग, सभी लोग छपरा के जानते हैं। तो बहुत शानदार वेन्यू है, वहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है। तो छपरा के साथी, जो जिनकी भी लिस्ट इस एरिया में है, आप लोग फोकस कीजिए और इस प्रोग्राम की फुल प्रमोशन कीजिए। 13 तारीख को जा चुकी है, आज जा रही है, और 3 दिन बीच में, और 17 तारीख को संडे को ये प्रोग्राम है। तो इसकी आपकी तैयारी अभी कितनी है, उसमें और अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए, क्योंकि ज्यादा लोगों को हमें उस प्रोग्राम की तैयारी के लिए फोकस करना है। इसी तरह से एक प्रोग्राम और, जो कि डेयरी ऑन सोन की टीम भी यहाँ पर बैठी है। तो डेयरी ऑन सोन के अंदर प्रोग्राम 17 मार्च को, बहुत ही शानदार प्रोग्राम। विनोद शर्मा जी, जो कि हमारे, जिनसे ही एक टीचिंग लाइन से थे सर, और अपना गवर्नमेंट जॉब आज क्विट करके फुल टाइम आर्ट्स में बिजनेस करते हैं, उसके को लीडर हैं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम रुद्राक्ष होटल के अंदर ये प्रोग्राम होने वाला है। तो वहाँ की टीमें इसके लिए जम के तैयारी करें सर। ये भी 17 तारीख को प्रोग्राम है। तो फुल प्रमोशन कीजिए, और ज्यादा लोगों को लेके आने के ऊपर आप वर्किंग कीजिए, काम कीजिए। तीसरा हमारा एक सेमिनार, जो कि मैं अपना ही प्रोग्राम प्रमोट कर रहा हूँ, शाहजहांपुर के अंदर मेरा प्रोग्राम 17 मार्च को होने जा रहा है। तो शाहजहांपुर से अजीत जी
और वहाँ की जो भी टीम आज बैठी है, हमारे काशीनाथ सर की टीम है शाहजहांपुर के अंदर, तो आप लोग वहां से तैयारी कीजिए उस प्रोग्राम के लिए सर। ये 17 तारीख को प्रोग्राम रहेगा शाहजहांपुर में। जयनगर की टीम यहाँ बैठी है, मधुबनी के एरिया जयनगर से रामचंद्र सर की टीम। तो आप लोग 19 मार्च को ये प्रोग्राम होने जा रहा है, और आप उस प्रोग्राम की सभी जबरदस्त तैयारी करें। शानदार प्रोग्राम होने वाला है, उसकी फुल प्रमोशन कीजिए सूर्य विवाह भवन के अंदर। और द्वारका के अंदर जो हमारी दिल्ली की टीम बैठी है, दिल्ली में प्रोग्राम जो है 24 मार्च को हमारे ग्रेट मेंटर ग्रेट अपलाइन रिस्पेक्टेड प्रमोद गुलाटी सर का सेमिनार होने वाला है। यादव गेस्ट हाउस में हमारे वहाँ के सतीश सर, सरस्वती मैडम, रंजन सर, उपेंद्र जी हमारे लीडर बैठे हुए हैं, अशोक जी। तो पूरी टीम जो है दिल्ली की टीम मिलके वहाँ की तैयारी करे। और नोएडा से भी जो साथी हैं हमारे छोटे लाल जी, और वहाँ से संगीता मैडम, आप सभी लोग भी तैयारी करें इस प्रोग्राम के लिए जम के। दिल्ली की टीम में जिनकी भी लिस्ट हो, मैं भी इस प्रोग्राम में रहूंगा, और मैं भी टूर्स करता हुआ वहां तक पहुंचूंगा। तो द्वारका वाले प्रोग्राम में मैं भी रहूंगा साथ में। तो आप लोग तैयारी कीजिए और अपनी दिल्ली की लिस्ट उठाइए। जिनकी भी दिल्ली में जानकारी है सर, अपने लोगों को प्रमोशन कीजिए। हर महीने सेमिनार, वहां के दिसंबर तक के सेमिनार इन सारे स्टेशनों पर, चाहे छपरा है, हमारा डेरी ऑन सोन है, हमारा जयनगर है, हमारा रायबरेली है, द्वारका है, ये स्टेशनों के जो प्रोग्राम है दिल्ली के, ये मंथली प्रोग्राम डिजाइन हो चुके हैं, दिसंबर तक के शेड्यूल। बस आप लोग अपनी लिस्टें निकालिए इन स्टेशनों के ऊपर। जो पर्सनली मैं कहूंगा दिल्ली के लिए, आप लोग अपनी लिस्टें और बढ़ाइए वहां पर, और वहां पर फोकस कीजिए, तो आपको वहां पर पूरी सपोर्ट, सारे सीनियर्स की आपको सपोर्ट मिलेगी। तो ये प्रोग्राम रहेगा 24 तारीख को दिल्ली के अंदर। एक कुएं में हम लोग मेंढक होते हैं सर, मतलब मैं अपनी बात बोलूं कि मेंढक जो है ना, एक कुएं के अंदर ही घूमता है। जब मैं उस दुनिया में था तो मैं ये समझता था कि इस म्यूजिक और यही लाइन, बस यही मेरी दुनिया है। लेकिन मुझे उस समय हमें वही संसार नजर आता है सर। ऐसे ही पर्टिकुलर हम जिस भी काम, जहां भी एरिया में काम करते हैं, जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं, हमें वही अपनी दुनिया नजर आती है। एक सीमित सा दायरा होता है। मतलब कभी दिल्ली से आगे नहीं मैं कभी गया था, दिल्ली आना भी विदेश जाने जैसा समझता था। और कभी सोचा नहीं था कि कभी यूपी बिहार और पूरे हिंदुस्तान में यात्राएं करेंगे। तो एक कुएं के मेंढक की तरह कहानी थी सर। लेकिन ये इंडस्ट्री जो है ना, आरसीएम बिजनेस ने, उसने ये समुंदर दिखाया कि ये दुनिया तो बहुत विशाल है। मेंढक को यहाँ लाके छोड़ दो कि अरे यार पानी इतना होता है, इतनी बड़ी दुनिया। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब हमें अपलाइन आके हमें सब दिखाते हैं कि दुनिया भैया ये नहीं है तुम्हारी, दुनिया बहुत बड़ी है, स्काई इज द लिमिट, अनलिमिटेड है, सफलताएं यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। लेकिन वो एक बंद कमरे में बैठ के समझ में नहीं आएगी। एक मैं दीपक बजाज जी की बुक का एग्जांपल दे रहा हूँ, बिलियन बजाज की बुक का एग्जांपल है। कि आपके बंद कमरे में बैठ के अगर मैं एक बोतल आपके सामने पानी की रखता हूँ, और कहूं कि इसमें देखिए कितनी ताकत है, कितनी पावर है, पानी में बहुत पावर होती है, तो आप कहेंगे सर आप क्या बात कर रहे हैं, ये पानी भी, बोतल का पानी क्या धमाल कर सकता है, इसमें क्या ताकत हो सकती है। अगर मुझे आपको पानी की ताकत बतानी है तो मुझे आपको समुंदर के किनारे लेके जाना पड़ेगा। वहां जाके आप देखो इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठा के बाहर फेंकती हैं सर। इतनी बड़ी लहरें, इतना बड़ा विशाल समुंदर है। तो समुंदर की पानी की ताकत आपको समुंदर के किनारे लेके जाके तब आपको उसकी ताकत समझ में आएगी। ऐसे ही लोगों को, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग की ये अनलिमिटेड सपोर्ट दिखानी है, सक्सेस दिखानी है, तो आपको इन सेमिनारों में लाना पड़ेगा। इन सेमिनारों में आने के बाद ही बड़े समुंदर में लोग आएंगे ना, तभी उनको यहाँ की इसकी पावर समझ में आएगी कि ये कितनी ताकतवर चीज उनको मिली है, जो उनके सपने पूरे कर सकती है। इस पे जम के काम कीजिए, सेमिनारों की तैयारी कीजिए, प्रमोशन पर में प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, लिस्ट तैयार कीजिए अपनी, नए लोगों को इनवाइट कीजिए, नए लोगों को इनवाइट करते रहना सर। नई प्रोस्पेक्टिंग चलती रहनी चाहिए, लीडर्स की डेप्थ के ऊपर काम करना, डेप्थ के पॉइंट पे काम करना, आपकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग चलती रहनी चाहिए। और पर्सनल स्पॉन्सरिंग के लिए आपको नए लोग चाहिए, तो नए लोगों को इनवाइट कीजिए। अपनी पर्सनल भी नए लोग, लीडर क्या करते हैं अपनी लिस्ट को बंद कर देते हैं, अपनी लिस्ट पे काम करते रहिए, नए लोगों को लाने पे काम कीजिए सर। लगातार लिस्ट पे वर्क करते रहिए, नए लोगों को इनवाइट जरूर कीजिए। इसके साथ साथ में जो आपकी टीम में ज्वाइन पर्सन है, उनको भी इनवाइट कीजिए इस प्रोग्राम में, इनविटेशन दीजिए। वाइटल पिन अचीवर्स आपकी टीम में जितने भी हैं, वाइटल पिन कोई भी ऐसा नहीं होना जो मीटिंग में ना आए। वाइटल पिन का मीटिंग में आना बिल्कुल कंपलसरी होता है सर, उसको जरूर आना इस मीटिंग के अंदर। इनवाइट कीजिए कि आगे बढ़ना है भैया, तो मीटिंगों में हर महीने फंक्शन में आना पड़ेगा टीम के साथ में। ऑल क्लब अचीवर्स, 2500 वाले, 5,000 वाले पीवी वाले क्लब अचीवर्स को भी, प्री डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, इन सबको भी हमें प्रोग्रामों में इनवाइट करना होता है। 1-to-1 वर्किंग करनी है सेमिनार से पहले।
1-to-1 वर्किंग, होम मीटिंगें, यही तैयारी का फार्मूला है सर। आप 1-to-1 होम वर्किंग करें, होम मीटिंगें करें, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंगें करें, और होम मीटिंगों में एडवांस टिकट्स को सेल करें, एडवांस टिकटों पे काम करें सर। आपके सेमिनार में 50 लोग बैठ रहे हैं, वो 50 लोग अगर अपने टिकट दे दिया ना तो 50 लोग बैठ रहे हैं सर। आपने 17 तारीख का इंतजार नहीं है, 24 तारीख का इंतजार नहीं है। आपने मान लीजिए 8 टिकट, आपकी 20 टिकटें आप सेल कर चुके हैं पेमेंट के साथ में, तो आपके 20 लोग बैठ चुके हैं सेमिनार में। और अगर आपने टिकटें नहीं दी और कह रहे हैं हाँ जी आएंगे आएंगे आएंगे, वेन्यू पे खड़े होकर कह रहे हैं जी पता नहीं सर मैंने बुलाया तो बहुत लोगों को था। अरे भैया, जिस तरीके से काम करना था उसको तो सीख लो। तैयारी करने का तरीका तो एडवांस टिकट से होता है। तो गुरुदेव राकेश शर्मा जी बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो 2, 4, 5 हजार रुपये महीना कमा सकते हैं, लेकिन जो लीडर टिकट बेचना सीख गया, जिसको टिकट बेचना आ गया, और जो टिकटों पे काम करता है ना, वो लाखों रुपए महीना कमाता है। अगर आपको लाखों रुपए महीना कमाना है तो एडवांस टिकटों पे काम करना पड़ेगा। एडवांस तैयारी एडवांस रिजल्ट लेके आती है, बड़े रिजल्ट लेके आती है। इसलिए इस पे काम कीजिए सर। और इस तरीके से आप लिस्ट बना के अपनी टीम के सभी इस प्रकार के कैटेगरी के साथियों को इनवाइट कीजिए, और प्रमोशन कीजिए। और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, जिस पे भी आप प्रमोशन करते हैं, कॉलिंग करते हैं, उसका यूज भी कीजिए साथ में। लेकिन ज्यादा आपको वर्क करना है फील्ड के अंदर, आपको लोगों को इनवाइट करना है, एक एक को मिलके। हम लोग पोस्टर दिखा के इनवाइट किया करते थे, आज पंपलेट की जरूरत नहीं है, आज मोबाइल आपके पास है, बस पोस्टर दिखाइए और उसको इनवाइट कीजिए। ये तैयारी करने का तरीका है, और इसको ये हमेशा हर महीने आपके सेमिनार्स की तैयारी के लिए काम आएगा। अभी जो समय बचा है अगले 3 दिन का,